सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आज की जो कुंडली है वो हरीश शर्मा जी की है। दिल्ली से हैं ये। 7 जुलाई 1986 21:33। इस आधार पर आपकी जो कुंडली बनती है श्रीमान, वो बनती है मकर लग्न की। मतलब मूलतया ये जो अंक है वो यहाँ लिखेगा 10 नंबर काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ व्यक्ति ने कर्म को इतना ज़्यादा हावी कर रखा है कि अपने बारे में और अपने दाम्पत्य और अपने विवाह के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि नहीं? ये बात पक्की है। आपको एक बात बताता हूं, वस्तुतः ऐसे आपको इस कली काल में हमारे भारत देश की बात है अगर हम करते हैं तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, लगभग 80% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने कैरियर के चक्कर में अपना खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सच्ची बात है। अब लोग कहेंगे कि पंडित जी क्या पागलों की तरह बक रहे हो, कैरियर ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे भाई, कैरियर महत्वपूर्ण है और मैं भी जानता हूं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पर वास्तव में एक टाइम में आने के बाद, एक टाइम फ्रेम में जब आप गुजर रहे होते हो तब आपको दूसरी कई चीजों को भी सोचना पड़ता है कि नहीं? 30 साल के हो गए, कितना विलंब करोगे भाई, कितना विलंब? क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके इंतजार में बैठे हो वो आपको विवाह के बाद ही मिलना हो। संभव है, क्योंकि उसका भाग्य जैसे जुड़ेगा आप आगे बढ़ जाओगे। विवाह करने के लिए कई बार लोग ये सोचते हैं कैरियर सेट हो जाए, ये हो जाए, ऐसे आप पीछे जा रहे हो और वास्तव में आप एक श्रेष्ठ संतति पैदा नहीं करेंगे अगर ये स्थिति बनी तो। और हमारा भारत यूं ही पिछड़ता भी जाएगा क्योंकि हम पिछलग्गू बन जाएंगे। तो सोच के देखो कि आपके जो पूर्वज कह के गए थे वो आप कितना अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाते हो जीवन में। यही कुंडली यहां भी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति, और दूसरी बात, राहु की स्थिति यहां पे है। ये भवन का सुख, वाहन का सुख, किसी भी प्रकार का जो सुख होता है, पति पत्नी का, माता पिता का, घर में शांति का, सुकून का, जीवन में सभी चीजें मिल जाने का, सभी चीजों के मिल जाने का, ये प्रभाव थोड़ा कम होता है। यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो 12वें में है। अब पति के साथ और पत्नी के साथ जो दाम्पत्य का सुख होता है वो यहाँ से देखा जाता है। यहीं का अधिपति दुःस्थान में चला गया। अब यहाँ का अधिपति दुःस्थान में चला जाएगा तो हेडेक देता है, चिंता, परेशानी, व्यथा और मन परेशान, व्यक्ति को दूर भेजता है। घर पे निकट रहोगे तो कई बार परेशानी बनती रहती है, वो रास नहीं आए चीजें। शुक्र जो है वो अष्टम में बैठे हैं, तो विवाह का कारक, या ये जातक की अगर कुंडली है तो पत्नी का कारक कौन? तो शुक्र, वो अष्टम में बैठा है। अब जरा उसकी स्थिति देखिए तो वो बाल अवस्था का है, आधा फल कर रहा है और अष्टम में बैठ करके इस भाव का फल को कमजोर कर रहा है, भाव के फल को, क्योंकि पत्नी कहां बैठी है? मृत्यु के भाव में। इस वजह से भी यहां का सुख कहां बैठा है? दुःस्थान में। तो चतुर्थ और पत्नी दोनों, पत्नी कारक शुक्र और चतुर्थ का अधिपति गुरु मंगल 12वें, तो ये दो चीजें कमजोर। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य करने के लिए किसी भी तरीके से गुरु को देखा जाता है। आपकी कुंडली में उनकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में फंस गई है और मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो सर्वाधिक जो शुभ ग्रह जो कि आध्यात्मिक रूप से और व्यक्ति को सुपर पावर के निकट ले जाकर के स्थापित करता है, व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और शुद्धता का जो एहसास कराने के लिए जिम्मेदार है और गलत चीजों से दूर करने का जो कारक ग्रह होता है वो होता है सूर्य और गुरु। ये दोनों होते हैं। अब जरा गौर करिए तो गुरु द्वितीय भाव में अकेले बैठ गए, ये धन आने में भी परेशानी करते हैं और व्यक्ति जो होता है वो कभी भी सुख चैन नहीं पा सकता है, बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल स्थितियां हो जाती हैं। मतलब सूर्य को देखिए, यहां अमावस्या दोष लगा है, ये प्रतियोगिता कर, आत्मविश्वास जो है वो प्रतियोगिता कर रहा है। तो ये जो स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानी का कारण बन जाती है। यहाँ के अधिपति कमजोर, यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति देख रहे हैं। विवाह के लिए आपको थोड़ी सी मंत्रों के जप की आवश्यकता है। मुझे एक बार संपर्क करिएगा, आपको एक मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का जप किसी मंदिर में जाकर के कर लीजिएगा तो काम बन जाए। ऐसे आपकी कुंडली में 2021 के 12वें महीने के बाद से भी विवाह का योग चल रहा है जो 2022 के 11वें महीने तक चलेगा। और अभी भी आपकी कुंडली में 2020 के 7वें महीने के बाद से चंद्रमा चल रहे हैं जो कि सप्तमेश होते हैं, जाकर के जन्म कुंडली में पीछे बैठे हैं। इस वजह से भी विवाह विलंब से स्थिति में जा रहा है, उसको अमावस्या दोष लगा है। इस भाव के अधिपति अमावस्या दोष से पीड़ित, सप्तम भाव के अधिपति पीछे गए, गुरु की दृष्टि पड़ी है, विवाह हो जाएगा पर विलंब से होता है। यहां के अधिपति शनि जो है वो जाकर के लाभ भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं। इस वजह से भी, हालांकि उनके साथ वो तात्कालिक मित्रता में है तो ठीक रहेगी बात। मतलब द्वितीय भाव से संबंध आते हैं विवाह के लिए। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे पापक ग्रहों का असर रहेगा तो
विवाह आने में मुश्किलें होती हैं, या सप्तम भाव पे या द्वितीय भाव अगर कमजोर रहा तो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति जो है वो लाभ में बैठे हैं, तो धन योग तो है, धन तो आ रही है, पर द्वितीय भाव में गुरु का अकेले बैठना भी कई बार धन बचाता नहीं है या मुश्किलें खड़ी करता है। पर इस कुंडली में जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहां पे शुक्र की दृष्टि है। गुरु और शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान और अपने क्षेत्र में जानकार बनाते हैं। व्यक्ति की वाणी शुद्ध है, सत्य बोलता है और कम बोलता है, लिबर्टी है उसके पास, वो स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाता है कई बार। अब एक बात और गौर करने वाली है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जहां विवाह के लिए संबंध आते हैं, जहां से उस भाव का अधिपति लाभ में बैठा है और अपने शत्रु के घर में मूलतया बैठा है, तो ये कमजोर। अब वहां पे जरा गौर करिए तो दशम भाव के अधिपति, ध्यान से, दशम भाव के अधिपति शुक्र अष्टम में बैठे। यहां पे कार्य में भी कभी कभी उत्थान पतन की स्थिति बन रही है और घर में कलह का वातावरण, कई बार व्यक्ति को मन मुताबिक सुख की स्थिति नहीं मिलती है, जो चाहता है वो नहीं मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके पास भौतिकता की कमी नहीं है या फिर भौतिक सुख संसाधनों की कमी है, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूं कि मन मुताबिक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अभी भी कोई खलिश बाकी है। दशम स्थान के अधिपति अष्टम में जाकर के गुरु से दृष्ट हैं, जो कि 12वें भाव का अधिपति है। तो कर्म क्षेत्र को विदेश का आस लगा है, बाहर निकलिए, बाहर जाइए। और जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु देख रहे हैं आपके पास, तो अनुभव ऐसे ही है। तो कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को अनुभवी तो नहीं मान बैठे हो मेरे मित्र, पक्की बात है। एक समय पे आकर के आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता से युक्त होकर के माता पिता की बातों को मान ही लेना चाहिए। अब तो समझ जाओ, कब तक अपनी जिद पे रगड़ते रहोगे और यूं ही भटकते रहोगे। सच्ची बात है। मैं एक बात कहता हूं, सुख है विवाह का बहुत अच्छा, गुरु चंद्रमा इस भाव को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शनि बुध और केतु यहां भी, दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा विवाह के बाद। और जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के शुक्र राहु के साथ बैठे हैं अष्टम भाव में, ये भाव भी खराब नहीं है, क्योंकि यहां का अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में अपने ही राशि का बैठा हुआ है। मैं एक बात कहता हूं, जितनी जल्दी हो सके विवाह करिए, और विवाह करने के लिए करिए, तोड़ने के लिए नहीं। कई बार होता है संबंध आ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास संबंध आया, अब उसमें वो नानुकुर करेगा और उसके भाव बढ़ जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये कलयुग का असर है और ये नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार कर लेता हूं।